Today I'm going to talk about intermittent fasting. Many of my clients say कि आप intermittent fasting करवाती हैं, so I decided to talk about intermittent fasting. There are several ways of doing intermittent fasting. They all are based on regular meal timing to eat and fast. कुछ लोग जो है वो 16-8 की विंडो फॉलो करते हैं और कुछ लोग जो है वो 12-12 की विंडो फॉलो करते हैं. फॉर इंस्टेंस 16-8 की विंडो में आप सुबह 11 बजे से ईटिंग विंडो स्टार्ट करते हो और 7 PM पे ईटिंग विंडो को क्लोज कर देते हो. और जो 12-12 की ईटिंग विंडो है उसमें आप सुबह 7 बजे से खाना स्टार्ट करते हो और 7 PM तक अपनी जो ईटिंग विंडो है उसको क्लोज कर देते हो. उसके बाद आपका फास्टिंग पीरियड स्टार्ट होगा. Protein and fiber are good for you during your fasting time. उसमें क्या होता है क्योंकि आप कम टाइम के लिए ईटिंग विंडो अपनी ओपन रखते हो तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रोटीन और फाइबर रिच फूड हो. दे कीप यू फुलर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देते हैं. सो चूज प्रोटीन बेस्ड एंड फाइबर बेस्ड फूड लाइक eggs, low-fat dairy, cottage cheese, berries, fruits are rich in fibers, oatmeal. If you are doing intermittent fasting, then you have to be specific to your eating window and your fasting window. रेगुलर चेक-इन्स होने चाहिए आपकी जो है ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो के ऊपर. अपनी मर्जी से आप फास्टिंग नहीं कर सकते और इट इज नॉट रिकमेंडेड टू एवरीवन. और ज्यादातर इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है उन लोगों को रिकमेंड की जाती है जिनका पोस्टमार्टम बेली फैट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी को थोड़ी देर फास्टिंग पीरियड पे रखा जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्स हैं वहां से एनर्जी ले और आपके फैट स्टोर्स को ब्रेक करने में हेल्पफुल हो. उसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बर्न फैट. द रीजन ऑफ डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग इज दैट योर बॉडी कंज्यूम्स एनर्जी फ्रॉम द फैट स्टोर्स. जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर्स बने होते हैं आपकी बॉडी वहां से एनर्जी लेना शुरू कर देती है. फास्टिंग का मकसद ही ये है कि वो आपके जो फैट स्टोर्स हैं वहां से एनर्जी ले और उनको ब्रेक डाउन करे. जब बॉडी को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, आप फास्टिंग पीरियड पे गए होते हो, तो बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी फैट स्टोर्स होते हैं वो वहां से उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को लेती है. अक्सर लोग ये पूछते हैं कि वी आर डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग बट वी आर नॉट लूजिंग वेट. उसका रीजन ये है, या तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो आपकी ईटिंग विंडो है इसमें आप बहुत अपने रिक्वायर्ड कैलोरीज से बहुत कम कैलोरीज ले रहे हो, या अपनी जो आपकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उससे बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो. सो यू नीड टू चेक योर डाइट क्वालिटी and your food choices with the help of your registered dietitian. How much weight we can reduce by doing intermittent fasting? अगर आप सही तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो यू कैन लूज अप टू 2 to 6 kgs इन अ मंथ. उसके लिए ये जरूरी है कि आप चेक इन रखें कि आर यू डूइंग फास्ट करेक्टली. फास्टिंग मीन्स कि इफ यू आर ऑन फास्टिंग पीरियड तो आपने कोई भी कैलोरीज नहीं लेनी. मतलब आपने चाय नहीं लेनी, कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी, मैं थोड़ा सा मीठा ले लूं, अपने फास्ट को बिल्कुल ब्रेक नहीं करना. डज इट वर्क विदाउट एक्सरसाइज? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कैन वी डू इंटरमिटेंट फास्टिंग विदाउट डूइंग एक्सरसाइज? अगर आप एक्सरसाइज के बगैर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, इससे क्या होता है कि बॉडी में है वो आपका मसल मैस लूज करना शुरू हो जाती है. एंड इफ यू डू exercise with it, the body will reduce your fat mass more quickly. Then it is a plus point to do exercise with intermittent fasting. उसके अलावा आई डोंट रिकमेंड इंटरमीडिएट फास्टिंग टू एवरीवन. हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट है, इसलिए हर कोई अपने ऊपर इंटरमीडिएट फास्टिंग करने की कोशिश ना करे. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर रन. लॉन्गर रन के लिए आपको पोर्शन कंट्रोल डाइट फॉलो करनी चाहिए जिसमें आपको 3 प्रॉपर मील 2 स्नैक्स के साथ लेने चाहिए पोर्शन कंट्रोल में. उससे क्या होगा, दैट विल इफेक्ट योर बॉडी इन द लॉन्गर रन. उससे क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी लॉन्ग लास्टिंग होंगे और आपकी डेली हैबिट्स भी जो हैं वो एक लंबे अर्से तक चेंज हो जाएंगे. लाइफस्टाइल चेंजेस विल मोर हेल्प यू टू रिड्यूस वेट.